सुनने में आता है कि जब मौत अचानक होती है तो आत्मा असमंजस में पड़ जाती है। सदमा सा लग जाता है कि अचानक हुआ क्या। कहते हैं कि इस कारण आत्मा उस जगह तड़पती रहती है प्राण त्यागने के बाद भी। आइए सुनते हैं अरविंद की कहानी। मेरा नाम अरविंद प्रसाद है। मैं विक्रोली में रहता हूँ। काम जो है वो वर्ली में कुरियर है, वहाँ पे मेरी गाड़ी थी, मैं वहाँ गाड़ी चला रहा था। और मेरा दूध का भी काम था यहाँ पे। 2016 की बात है। दूध मेरा बाहर रखा रहता था क्रेट में, तो दूध चोरी हो जाता था, तो मैं पकड़ नहीं पाता था। जब सुबह डिलीवरी के टाइम में लड़के लोग बोले कि अरविंद भाई इतना लीटर दूध कम हो गया, तो मैं रात में आ गया था। मुझे लगा चोर पकड़ना है मुझे, तो मैं उसके लिए विक्रोली से यहाँ पे आया था। रात में 12 बजे आ गया था। रिकंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, लेबर लोग यहाँ रहते थे। पीछे बैक साइड में झोपड़ा बनाए थे वहाँ पे, तो वहीं पे मैं वो लोग साथ में मैं लेट गया था। मतलब अभी दूध की गाड़ी 2-2:30 बजे के बाद ही आती है रात में, तो मैं लेटा था, सो गया था। फिर मेरी लगभग 2:30 बजे नींद खुल गई रात में। तो मैं झोपड़ी के बाहर आया, तो जैसे बाहर आया तो राइट साइड में जो आपकी ये जहाँ इंडस्ट्रियल में बैठे हैं ना ऊपर, उसके नीचे ही दीवार नल लगा है, नल मुंह धोने के लिए। तो जैसे मैं बाहर निकला, राइट साइड में मुड़ा, तो मैंने नल के पास देखा एक सफ़ेद जो है एकदम वाइट ड्रेस में और ऊंचा से उधर कोई खड़ा है और लगभग 10 मीटर की दूरी। मैंने उसको नीचे नहीं देख पाया, लेकिन मैंने उतना उसको पूरा देखा कि वो दीवार की साइड में ऐसे ही मतलब खड़ा है। अब मुझे इधर से इधर नल में आना है, वो ऐसे मुंह करके खड़ा था नल के पास। तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, एकदम सफ़ेद वाइट कलर था। उसने कोई नहीं, नॉर्मल आदमी से ऊंचा, थोड़ा नहीं, कम से कम लगभग 2-2.5 फीट। तो मैं देखा, उसको डरा नहीं, बिल्कुल डरा नहीं। मैंने उसका नीचे का पोर्शन में देख नहीं पाया, उसका हाइट देखा और मैंने उनको प्रणाम किया कि आप जो भी हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज कई बार मैं रात में आया हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं। आप जो भी हैं चले जाइए यहाँ से। और वो ऐसे दीवार में थे, दीवार से ऐसा पीछे दीवार में चले। फिर मैं पीछे वाली दीवार में घूम के देखा नहीं, मैंने उस नल पे जाके मुंह धोया और उसके बाद मैं सिक्योरिटी में आया, बैठा। 15 मिनट के बाद मैंने वहाँ शेयर किया थोड़ा सा। हम कहा यार ऐसी सी बात है। कहें अरविंद भाई तुम भी देखे क्या? यानी मैं ही नहीं जानता यहाँ पे। उसके बाद मैं बोला हाँ ऐसी सी बात हुआ, घटना हुई है। उसके बाद हम सुबह गाड़ी आई, दूध डिलीवरी किए। फिर मैं 8 बजे यहाँ पे आया, बैठा, कि मेरा 9 बजे बाद काम चालू होता है कुरियर का। तो मैं घर नहीं गया, मैं यहीं पे नहाया और उन लोग के साथ बैठा। उसके बाद मैंने विजय और यहाँ पे उसका क्या नाम है, दामोदर कंपनी जो रिकंस्ट्रक्शन करती थी इसका, उसके लेबर थे, तो उनको मैंने ऐसे बोला यार ऐसा बात। कह अरविंद भाई तुम भी देखे क्या? मैं कहा हाँ। कहा यहाँ पे है, हमने भी देखा है। और वो वहीं पे रहते थे, लेकिन किसी को आज तक बुखार नहीं आया है, लेकिन देखा हम लोगों ने है। और ये सब लोग को पता है कि यहाँ पे वो है, लेकिन आज तक किसी को उन्होंने नुकसान नहीं किया। ये जिनकी बात कर रहे हैं वो चुड़ैल है। जब हम अरविंद के साथ ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तब उनके साथ उनके दोस्त नटवर भी मौजूद थे, जिनसे रहा ना गया और उन्होंने भी अपने अनुभव के बारे में हमें बताया। जी मैं नटवर मिश्रा चैम्बूर में रहता हूँ, वर्ली में काम करता हूँ और लिफ्ट सर्विस का काम है मेरा। एक्चुअली बहुत पहले जब ये बाउंड्री नहीं था, वो पीपल का झाड़ है कॉर्नर में, आप देख रहे होंगे, वहाँ पर वे तार पटरी डाल करके वो एक कचरा चुनने वाली वो रहती थी, जिसकी एक लड़की थी, बाकी उनके पास कोई नहीं थे। वो लड़की का शादी करने के बाद वो बुढ़ी अकेली हो गई, कचरा चुनने वाली थी, लेकिन वो ड्रिंक करती थी। कुछ समय के बाद वो शायद एक दिन सोई तो सोई ही रह गई। इधर के लोग आए, जबकि पूरा खाड़ी जैसा था, वो लोग कुछ उनके रिलेशन वाले आए, उसको उठाए, लेके गए, जलाए वगैरह वो किए। लेकिन उसके पहले हमारे मैकेनिक जो बीएमसी मैकेनिक है, वो लोग बताते थे कि यहाँ पर एक हमारे मैकेनिक जब लिफ्ट का काम बंद चल रहा था, उस समय वो काम करते हुए लेट करके
लिफ्ट का नीचे का पर्सन कुछ नट या कुछ टाइट कर रहा था, ऑटोमेटिक लिफ्ट चालू हुई और उसका गर्दन कट गया, जिसको आज भी ये लोग सरकटा बोलते हैं। और आज भी वो दिखने में आता है सर, सबको नहीं दिखता है, लेकिन मैं उसको देखा। वाटर पंप भी चलाता हूँ। एक समय है कि जब मैं यहाँ शाम को छत पे पानी भर रहा था, पानी चेक करके, और जैसे ही मैं नीचे उतरने की कोशिश किया, वैसे ही जो लिफ्ट की सीढ़ी, टंकी की सीढ़ी थी, ऐसा लगा कि कोई झटका मार दिया है और मैं जंप कर दिया। उससे पहले यही सेम काम मेरे बड़े भाई करते थे, और वो जब टांकी पे चढ़े उनको धक्का मार दिया, वो गिर गए, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब वो हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से अब उनका वर्क मुझे करना पड़ा। काम करते हुए मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई मेरे को धक्का दे रहा है, पीछे से कोई धक्का दे रहा है, लेकिन मैं उस समय डरता नहीं था, क्योंकि ये सब चीजें मेरे को पहले से देखने और सुनने लायक था, और मैं कई बार इसका एहसास कर चुका था। बहुत पहले हमारे दादाजी के साथ में कहीं जा रहा था, तो सामने उनको दिख रहा है ये हवा का झोंका आ रहा है। मैं डर रहा हूँ कि ये तूफान क्या है, क्योंकि तूफान वो सिर्फ एक ही जगह पे था। हवा अगर तेज में होता तो चारों तरफ होता, एक ही जगह हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उनसे पूछा, वो बोले कि ऐसे आत्माएं होती हैं जो झटके में आती हैं, अगर हम उसे नहीं पहचान पाए तो हमको साइड हो जाना चाहिए, तुम बीच में आते हो, तुम्हारे लिए खतरा है। लेकिन हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ है, टंकी से उनको धक्का दे दिया गया, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। और हम क्या है कि हम थोड़ा उन लोगों से क्लोज हैं, अभी भी 6 बजे के बाद कोई टेरिस पे नहीं जाता है, लेकिन हमको आप 6 बजे नहीं 12 बजे रात को बोलिए, 2 बजे रात को बोलिए, अक्सर हम जाते हैं, हम सामने देखते भी हैं, लेकिन हमसे उनसा कोई है नहीं, वो अपने रास्ते हैं, हम अपने रास्ते हैं। तो हमारे साथ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम जरूर ये सुने हुए हैं और देखे हुए हैं। ये पोजीशन बीतने के बाद उस दिन मेरा नाइट था, लिफ्ट को चालू करना था, यहाँ जो कुछ फंक्शन था और मुझे नाइट में रुकना था, तो मैं खाना खा के उधर ही सो गया, क्योंकि मुझे 9 बजे लिफ्ट चालू करना था रात को। मैं रुका, एक इरफान करके लड़का था जो फर्नीचर का काम करता था, तो मैं वहाँ पे सो गया था। ये गैलरी जो है अपनी, इसी में हम लोग 10-12 जन उस साइड में लास्ट में सो गए। उस समय मैं यहाँ वेल्डिंग का भी काम करता था, नाइट शिफ्ट भी करता था, डे में अपना काम करता था। वहाँ से जब हम लोग सोए थे, वो अपने दरवाजे पे ही सो गया था, दरवाजे मेन शटर जहाँ पे गिराई जाती है, वो शटर पे ही सो गया था। सोने के बाद अचानक 3 बजे रात में वो चिल्लाना शुरू कर दिया। सोया हुआ आदमी चिल्ला रहा है, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है, लकड़े का काम करने वाला। अब वहाँ पे अंदर में 2 लोग उसके साथ और सोए थे। वो बोले कि भाई आप पंडित को बुलाओ। अब मेन दरवाजे पे सोया हुआ है, मैं सोने में, अब 3 बजे, भाई गहरी नींद में हम लोग थे। अचानक से चिल्लाने की आवाज, उसके बाद वो आवाज भी दब गई। अचानक में जब ज्यादा हाथ पैर मारने लगा तो उसका पैर जो है दरवाजे से टकराने लगा। अब इसका जैसे वो झाग निकलता है मुंह से, उस तरीके से वो झाग आ रहा है। तो इनके अंदर जो 2-3 आदमी सोए थे, ये लोग घबर गए और ये लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। चिल्लाना सुन करके और शटर की आवाज से मेरी नींद खुली और मैं आया तो मुझे लगा कि ये मस्करी कर रहा है, तो मैंने उसको एक लाफा मार दिया मुंह पे ही। जब मुंह पे लाफा मारा तो उसका जो झाग फेस वगैरह निकला हुआ था वो मेरे हाथ में आया। फिर मुझे लगा कि कहीं बेहोश तो नहीं हो गया है, मैं उसको उठाया। लाफा मारने के बाद वो थोड़ा शांत हो गया। शांत होने के बाद उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, हाथ पैर वैसे ही उसके थरथरा रहे थे, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आवाज नहीं निकलने की वजह से मुझे लगा कि भाई ये हुआ क्या है। फिर वो उठाया, हमने उसको उठाया, उसको ले गए, हाथ पैर धुलाए, बैठाए। फिर जो है वो कम से कम आधा घंटा के बाद हमसे शेयर किया कि मैं यहाँ पे सोया था। पहले तो मुझे लगा कि कोई मेरे पैर में आके पैर मार रहा है, मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं बोला तो तुमको हट जाना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि बीच रास्ते में नहीं सोया जाता है। रात में हम नहीं चलते हैं, लेकिन बाकी लोग तो चल पाते हैं। तो बोला कि नहीं, ऐसी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कि कोई पैर से मारा, और जब मैं उठ के देख रहा हूँ तो उसका सर नहीं है, केवल बॉडी है, धड़ केवल खड़ी है। तो मैं थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर भी मैं जो है नींद की वजह से मैं थोड़ा सोने की कोशिश किया। उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो आदमी मेरे सीने पे बैठ गया है और दोनों हाथ से मेरा गला दबा रहा है, और मैं उठ के देख रहा हूँ तो सर उसका दिख नहीं रहा है, केवल धड़ दिख रहा है। अब मैं भी सोच में पड़ गया कि वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो सरकटा बोलते हैं वही हो। अब इतना सुनने के बाद मैं उसको बिठाया। बिठाने के बाद 1 गिलास पानी मंगाया। कुछ ऐसे शब्द थे मेरे पास, जैसे उस पानी को ढक करके उस शब्द को मैं बोला, उसके बाद वो पानी उसको पिलाया, थोड़ा वो रिलैक्स हुआ। उसके बाद वो मुझे बताने लगा
कि हैवी बॉडी है उसकी, हाथ में पाना पकड़ है, और वो यहाँ से जब आप मेरे को चाटा मारे तो यहाँ से निकला और बाथरूम में घुसा। और ये बाथरूम वाकई में डेंजर है, मैंने देखा है उसको। अब वो लड़का इतना घबरा गया था, उसको सुकून ही नहीं मिल रहा था। मैं बोला तू बैठ, मैं तेरे को बता रहा हूँ। मैंने उसको पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद तो थोड़ा रिलैक्स हुआ, बैठा। मैं बोला रुक, मैं बाथरूम जाके आता हूँ। उस समय केवल सरकटा ही नहीं, ये जो औरत है चुड़ैल जिसको बोला जा रहा है, ये दोनों उसी समय बाथरूम में थे। बाथरूम में जैसे ही पहुंचा, मैं सामने देख रहा हूँ इन दोनों को। ये जो चुड़ैल थी, वो जो छज्जी है टॉयलेट की ऊपर की, वो उस पर ऐसे लेटी हुई है, दोनों पैर दोनों दीवार के साइड में, और दीवार को ऐसा पकड़ करके ही सोई है। और वो जो है वो कॉर्नर में ऐसे ही बैठा हुआ है। लेकिन अपने से वो लोग जो है उलझ नहीं सकते हैं, मैं भी उनको उलझ नहीं सकता हूँ। भाई जब आप मेरे को हमला नहीं करोगे तो मैं हमला नहीं कर सकता। अब अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं टॉयलेट में गया, टॉयलेट किया, फिर वहां से आकर के बैठा, तो मैं उसको बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो घबर गया था बेचारा। उसको फिर बैठा करके उसको शांत किया। शांत करने के बाद वो उसकी जो देखा कि हाँ इसको राहत मिल गया है, फिर हम लोग जाकर के सोने का कोशिश किया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको बताऊंगा तो ये और घबर जाएगा, और नहीं बताता हूँ तो इसको अटैक जैसा पोजीशन आ जाएगा। ये सोच करके हम जो है उलझन में पड़े हुए थे। अब उलझन ऐसी कि मेरी नींद गायब हो गई। नींद गायब होने की वजह से हम लोग बैठ गए, और थोड़ा सा वर्क मेरा बाकी था, तो मैं बोला कि जब कुछ नहीं, नींद भी नहीं आ रही, तो चलो इसको काम ही कर लेते हैं। मैं वेल्डिंग करना शुरू किया 4:30 बजे, और 6:30 बजे तक मैं जो है अपना वर्क किया। वर्क करने के बाद सुबह में जब वो लोग उठे बैठे, फिर मैं उसको समझाया, आप गलत जगह पे सोए थे, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है। वो बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गलत जगह पे हूँ। मैं बोला जब लग रहा था तो आपको साइड में सोना चाहिए था। वहां पे उन लोग का जगह था, वो उस गाले में वो जाना आना था उनका। लेकिन उसमें जो मशीन था, पहले वो आरा मशीन आती है जो लकड़ी काटने की, वो मशीन थी उसमें। बहुत पहले उसमें कयूम नाम का लड़का लकड़ी काटते हुए उसका हाथ कट गया था। और ये जो चीजें होती हैं, जहां खून देखेंगे वहां अक्सर जाएंगे, खून पर इनका अटैक होता है। इरफान को बताया कि ऐसा ऐसा आत्मा यहाँ पे है। दूसरे दिन वो अपना बोरिया बिस्तर बांधा और यहाँ से गांव चला गया। उससे पहले यहाँ पे सबसे बुजुर्ग थे एक यूपी के, उन्होंने बताया कि ये पूरा खंडहर था। जब ये बन रहा था, हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ। हॉस्पिटल बनने के बाद बताते थे कि एक साथ में उसमें जो है 22 जन का डेथ हुआ था। उनका वो लोग आए, वर्क शुरू किए, वो लोग फ्रीजर बनाते थे, डीप फ्रीजर। उनका वर्क शुरू हुआ और कभी वो सक्सेस नहीं हुआ, जबकि उनका 2 गाला था। इधर वो काम करते थे, वो सक्सेस नहीं होता था, कुछ ना कुछ नुकसान होता था उनका। हम एक बार गए, माल उतार रहे थे, 100 नंबर यहाँ लकड़े वाले हैं, अक्सर उनका जो है लोडिंग होता था। रात को 1 बजे उनका काम खत्म हुआ। मैं लिफ्ट बंद करने जा रहा था, इन गेट से, ग्राउंड से लेकर के और टेरिस तक पूरा इनका जो है मैं देख रहा हूँ। ये पूरी जगह है उनकी, और मैं देखा हुआ है, ये नहीं है कि ये मैं सामने देखा हुआ। मैं इन गेट पे चढ़ा बंद करने के लिए, तो मुझे लगा कि इधर से कोई मेरे ऊपर फोकस कर रहा है, टॉर्च दिखा रहा है। 1 बजे मैं लिफ्ट बंद करने जा रहा हूँ। मैं बोला भाई मेरे सिवा टेरिस पे कोई है नहीं, तो ये फोकस आ कहाँ से रहा है? ये जो रोशनी आ रही है, ये आ कहाँ से रही है? मैं भी खुराफाती वहां से चल दिया इसको चेक करने के लिए। मैं वहां से आया और इनको देखा। यहाँ से हमारी टेरिस जो है, हमारे जो लिफ्ट है ना, यहाँ तक रूम बाई रूम है, लेकिन उस साइड में जो एरिया है वो एकदम खाली है। जैसे एक हॉल होता है ना, हॉल टाइप में, उधर पूरा खाली है। गुरु आप देखे होंगे, वो जैसे सीन बना वैसे ही ऊपर। वहां पर मैं देख रहा हूँ कि ये लोग दौड़ रहे हैं, कोई इधर है कोई उधर, और रोशनी उधर से ही आ रही है, और लाइट कहीं दिख नहीं रहा है। ये रोशनी आ कहाँ से रही है? मैं कंफ्यूज हुआ। फिर मैं जो है उसको वैसे ही इग्नोर करके वहां से चला गया, लिफ्ट बंद किया, आया और जा करके वहां सो गया। ये हमारी आंखों की देखी हुई बात है। जब हमारे भाई को टंकी से गिरा दिया गया, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तब से मैंने उनको एकदम बंद ही कर दिया, और मैं खुद उस काम को करता हूँ। उस दिन मैं हॉस्पिटल जाने वाला था, मेरी मामी जो एडमिट थी, तो मैं बोला भाई तू ओवर टाइम है, उसको कर लेना, उसके बाद तू बंद करके चले जाना। मैं दूसरे दिन आया तो पता चला कि वो लिफ्ट बंद करने ऊपर गया, तो पता चला कि उसको धक्का मार के गिरा दिया गया। पानी का पाइप है, वो सब लोखंड की पाइप है, उस पे वो गिरा, उसका सर फटा, हाथ में फ्रैक्चर आया। वो नीचे आया, दूसरे दिन मेरे से बताया यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। मालूमात सबको है,
लेकिन कोई सामने नहीं आता है। जैसे इंसान अपना परिवार बढ़ाता है, ये लोग भी, जैसे हम अपना परिवार की, हमारा बेटा हो फिर उसका बेटा हो ऐसी शादी, वैसा ये लोग भी अपनी फैमिली बढ़ाते हैं। तो फैमिली कैसे बढ़ाते हैं? ऐसे बढ़ाते हैं। वहम और हकीकत में सिर्फ एक शब्द का फासला होता है, यकीन करो या नहीं। इस सृष्टि में, संसार में कई जीव जंतु होते हैं मनुष्य के अलावा। ये दुनिया उनकी भी है जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो क्या होता है जब किसी इंसान का सामना ऐसी किसी शक्ति के साथ होता है? मेरा नाम मंजूर अहमद है। मैं भाई कल्ला वेस्ट में रहता हूँ। मून मेटल इंजीनियरिंग में काम करता हूँ। मैं अपने जो भी मेरे साथ हुआ है अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं देखा हुआ हूँ, जो कुछ भी देखा हूँ। ये 1978 की बात है। एक लड़की मुमताज नाम था, हमारे टेरिस पे से ऊपर से कूदी मार दी। बात ऐसी थी कि वो कुर्ला में रहने वाली थी और उसका लव एक हिंदू लड़के से हो गया था। उसके घर वाले इस बात को वो नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि उसके लड़के के घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और जो इसका डेड हुआ है, उसका आंटी था, उसका नाम राबिया था, है ना, 4 नंबर 1 पहले माले पर। वो उस वक्त आई थी अपनी आंटी की डेट पर, और वो लड़का भी साथ में आया था। मैंने उसको देखा, मैं काम पर से आकर चढ़ रहा था, सीढ़ी चढ़ रहा था, तो देखा तो अपने हाथों से उसको खाना खिला रही थी वो हिंदू लड़के को। घर वाले देख के उसको बहुत गुस्सा हो गए और उसको कहने लगे कि तू ऐसे में यहाँ लेकर आई है। हर कोई बात करेगा कि मतलब ये ऐसे लड़के के साथ लव करती है। डेड बॉडी क्या, और शाम 7 बजे की बात है। वो हमारी टेरिस के ऊपर गई और प्रेयर करी, ऊपर चढ़ के प्रेयर करके, और उसने ऊपर से जंप मार दी 4 मंजिले से, और वो डेड हो गई। कुछ महीने के बाद मैं क्या देखता हूँ, मैं बाहर चाली में सोया हुआ था, खाट पे सोया हुआ था। मेरा हाफ बॉडी जो तो जमीन पर चला गया, फ्लोरिंग पर चला गया। देखता हूँ तो सामने वो खड़ी है, वही लड़की जो डेड हो चुका था उसका। वो दुल्हन का कपड़े में थी, ड्रेस रेड कलर का, और है ना उसके अंदर जरी बातला बना हुआ था। मैं उसको देख कर ऐसे हंसा, मतलब जानता नहीं था पहले, हंसा, मगर वो मेरे को हंसने पर वो हंसी नहीं। ये रात के 3 साढ़े 3 बजे की बात है। फिर मैं क्या देखता हूँ, मैं बोला कि ये कोई इंसान नहीं है, कुछ और है चीज। मैं अपना प्रेयर करने लगा, सो के अपना जो भी आता था मेरे धर्म के हिसाब से मैं पढ़ना शुरू किया। जब 5 बजा, जब औरतें जब है ना बर्तन मांजने लगी, तो फिर मेरा जरा रिलैक्स हो गया। उसके बाद 2-3 लोगों ने देखा था, तो जब मेरी बात को वो लोग वो करे, एक्सेप्ट करे कि हाँ सही कह रहा है। ऐसा नहीं सताया तो नहीं अभी तक का, किसी को नहीं सताया। वो खाली आती है और अपना वही सुना हो कि मतलब वो वापस जम मारती है। सर ये मन घड़त कहानी नहीं है। आपको अगर वो डाउट हो तो आप काला पानी मोमिनपुरे में पूछ सकते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। कई बार होता है कि हम किसी चीज में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई एक ऐसा हादसा हो जाता है कि उसके बाद हम उस चीज में विश्वास करने लगते हैं। आइए सुनते हैं हमारी अगली कहानी। मैं और मेरा दोनों लड़के ये इसको देखे थे, क्योंकि जो मैं देखा था वो लोग भी वही देख रहे थे। ये तकरीबन 2004 की बात है। मेरा भाई बाहर से आया हुआ था, सऊदी अरब रियाद से। तो वो अपने फैमिली को लेकर जाने वाला था एसलवर्ड। मेरे भाई भाड़े पर रहता है थोड़ी दूर पर। उसने रात को आकर मेरे को बोला कि तू अपने दोनों लड़के को भी तैयार कर लेना, उन लोग को भी मैं लेकर जाऊंगा ये एसलवर्ड। वो रात हम लोग पूरे रात जागे, ताकि हम लोग नींद आ जाएगी तो फिर वो हो जाएगा, क्योंकि भेंदर जाने का रहता था वो लोग को। सुबह ही एकदम निकलने का था, सुबह 5-6 बजे की गाड़ी से। 4 बजा, मैं बोला कि चलो है ना तुम लोग को पहुंचा दो तो फिर मेरे को रिलैक्स हो जाऊंगा, मैं आराम हो जाएगा मेरे को। बोले ठीक है जी। हम लोग चल कर जा रहे थे,
क्योंकि मेरा भाई ट्रांसिट कैम्प मतलब बैठी चाल है वहां पर, उसमें रहता था फर्स्ट फ्लोर पर। अब रास्ते में क्या देख रहा हूँ, ट्रांसिट कैम्प, वो जगह का नाम ट्रांसिट कैम्प है, वो काला पानी से थोड़ी दूर पर है। एक कुत्ता रोड पर एकदम बीचों बीच में बैठा हुआ था। एक लड़का मेरे लेफ्ट एंड राइट दोनों लड़के थे। मैं देख रहा हूँ कोई कुत्ता तकरीबन 8-10 फुट के करीब था, ऐसे बैठा हुआ था। ऐसे उठा और उसका चेहरा जो है तो इंसान का हो गया, नहीं पहचान नहीं पाया, क्योंकि मैं वो चेहरा जो था तो आदमी का था। कुत्ता ऐसे उठा और है ना, पहले कुत्ते की शक्ल थी, बाद में जब वो ऐसे उठने लगा तो फेस जो है तो उसका चेंज हो गया और मैन का मतलब फेस हो गया उसका। ये देख मैं तो देख ही रहा था, साथ में मेरे लड़के लोग भी देख रहे थे। मेरे लड़के दोनों मेरा पैर हाथ पकड़ लिया था जोर से, जब मैं समझ गया कि जो मैं देख रहा हूँ ये लोग भी वही देख रहे हैं। मैं अपने भाई के घर जब पहुंचा तो उसको बोला, मेरे लड़के को, यार तुम लोग दोनों को बोला कि ना तुम लोग मेरा हाथ क्यों दबा दिए। उन्होंने कहा, दोनों लड़कों ने एक भाषा में बात करा, एक ही जबान दोनों में, कि अब्बू जो कुत्ता बैठा हुआ था वो कुत्ता नहीं था। मैं बोला फिर क्या था? बोले वो कुत्ता है ना, आस्ते आस्ते उसका जो है चेंज होने लगा, है ना, उसका जो चेहरा था वो इंसान का होने लगा और ऐसे उठा और ऐसे गायब हो गया। इसका मतलब मैं जो देखा था वो लोग भी वही देखे थे। मैं अपने भाई की औरत से पूछा कि ऐसी बात है, ये लोग ऐसे देखे, मैं भी ऐसा देखा। तो मेरी भाई की वाइफ बोलने लगी कि हाँ यहाँ पर है, बहुत लोगों ने ऐसा देखा है और बहुत से लोगों को तो मतलब ऐसे लोग भी हैं कि मतलब जो मर जाता है उसका भी रूप धारण करके आता है और लोगों ने उनको देखा कि फला सच है ना, उसको डेथ हुए 1 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, वो हम लोग को दिखा है। मतलब वही वो रूप धारण करके आता है। सताता नहीं, खाली दिखता है लोग को। बहुत से लोगों ने देखा है, कभी कोई मरा हुआ रहता है तो बोलता है कि अरे फला को मैं देखा, फला लड़की को देखा, फला आदमी को देखा। वो रूप चेंजिंग करके आता है। शोएब नाम करके एक आदमी था वहीं पर, जो बहुत ही प्रेयर करता था, यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ को बाहर भी जाने नहीं देता था और बहुत सख्त रखता था। संडे का दिन था और तकरीबन 6:30-7 बजे का वक्त था शाम। पता चला कि मतलब वो औरत जल गई है। उसकी सास जो थी उस वक्त मालेगांव में थी, घर में सिर्फ वही थी और वो उसका हस्बैंड था। अब ये बात अभी तक का नहीं मालूम कि वो जलाया है वो खुद जली है आज वो होकर। जिस पर बीती वही जाने। इनके लिए ये हादसा सिर्फ कहानी का रूप नहीं लेता, बल्कि डरा देने वाली अतीत में बीती हकीकत होती है। यकीन करो या नहीं।